प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, हम बात करें जंगल, शिवी, मध्यमिका या फिर मरु। जी हाँ, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? अरे जंगल प्रदेश देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर हम बात करें थार। अरे राजस्थान के मरुस्थल को तो थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाया जिले की रचना कहां हुई है? अरे जो पलाया जिले हैं उनकी रचना कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र में या फिर आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। ध्यान में रखिएगा, पलाया जिलों की जो हम बात करें रचना जो है वह तो आपकी मरुस्थल के बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र में हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूखड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं या फिर जवाई। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हम बात करें, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। न तो सूखड़ी हो रही है, न नीलड़ी हो रही है, या फिर हम बात करें जवाई भी नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो रही है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हम बात करें पाली के वस्त्र उद्योग के कारण जो आपकी नदी प्रदूषित होती है ना, वह आपकी इनमें से है कौन सी है बताइए? अरे मेरे भाई जवाई नदी है ना, वह आपकी हम बात करें प्रदूषित होती है। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा। अरे हम बात करें जवाई नदी दोस्तों आपकी हम बात करें प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? अरे उत्तर दिशा से तो हम बात करें आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में बहने वाली घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी आपकी हम बात करें प्रवेश करती है। और दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली और दक्षिण दिशा के से ही हम बात करें बाहर निकलने वाली जो आपकी नदी है उसका नाम है मेरे भाई माही नदी। ध्यान रखिएगा, यह आपकी दक्षिण से प्रवेश करती है तो दक्षिण से ही दोस्तों वापिस बाहर निकल जाती है। उल्टे यू आकार की दोस्तों ये आकृति बनाती है। इस प्रकार से आपकी उल्टे यू आकार की आपकी आकृति बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और इसका जो उद्गम है ना आपके हम बात करें कहां से होता है? अरे मध्य प्रदेश से होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला, जयसमंद, सांबर या फिर नक्की झील? जी हाँ, नटनी का जो चबूतरा है ना वह हम बात करें आपकी पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे नक्की झील जहां सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अरे मेरे भाई इसी को हम बात करें देवताओं ने नाखूनों से खोदकर उत्पन्न किया था या बनाया था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है? अरे राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, माहीविलास सागर, कोटा बैराज या फिर बिशलपुर बांध है? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लंबे बांध की बात की जाए तो आपका हो जाएगा माहीविलास सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े बांध की बात की जाए तो कौन सा बांध होगा? अरे मेरे भाई आपका राणा प्रताप सागर बांध होगा, जो आपका चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, बराव क्षमता की दृष्टि से राणा प्रताप सागर, लंबाई की दृष्टि से माहीविलास सागर, और आपकी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सबसे आपके बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो है ना वह आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, फटाफट बताना है, इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित
दोस्तों आपके लाभार्थी जिला नहीं है। हम यहाँ पर बात करें इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उससे हम बात करें नागौर को लाभ मिलता है, सीकर को लाभ मिलता है, जोधपुर को लाभ मिलता है, परंतु पाली को नहीं मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो बांध बताया ना वो आपका पाली के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी उसे कहते हैं। अरे अब तो आपको फटाफट कमेंट में जरूर बता देना है उसका नाम है। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन तो माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सर्वाधिक आपकी वर्षा देखने को मिलती है। हम बात करें सर्वाधिक दोस्तों आपकी वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू सिरोही में होती है। पर्टिकुलरली स्थान की बात की जाए तो वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकलता है। अरे कत्था दोस्तों कहां से निकलता है? बबूल से, खेर से, नीम से, सालर से। जी हाँ, कत्थे की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा खेर से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अरे सही कौन सा सुमेलित नहीं है? हम यहाँ पर बात करें आपका सालर बाड़मेर में थोड़ी ना होता मेरे भाई, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। परंतु सदाबहार वन माउंट आबू बिल्कुल सही है। शुष्क मरुद्भिद आपके जैसलमेर में है। मिश्रित पतझड़ आपके कोटा में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और हम बात करें अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? अरे चूरू के अंदर आपका ताल छापर बैरने क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ मेरे भाई, ये हम बात करें काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए आपका प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दो अग्रणी कपास है हम बात करें उत्पादक जिले हैं। जी हाँ, राजस्थान के जो दो आपके अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे भाई। फसलों से क्वेश्चन आ रहा है। अलवर और भरतपुर, कोटा और बारा, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। जी हाँ मेरे भाई, आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है ना वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? अरे मेरे भाई, मारवाड़ी तो आपकी ऊंट की नस्ल भी होती है, बकरी की भी होती है, घोड़े की भी होती है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिकाल का संबंध है, मतलब कि त्रिकाल का संबंध क्या है? अरे मेरे भाई, ऐसा अकाल है जहां पर आपका चारा भी खत्म हो जाए, भोजन भी खत्म हो जाए और जल की भी कमी हो जाए, मतलब कि तीनों दोस्तों दशाओं के अंदर आपका अकाल पड़ जाए, उसे त्रिअकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा। जी हां, हम बात करें पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था या मिला था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा, 100% एग्जाम में छपेगा। 1989, 1979, 1999, 1955। जी हाँ मेरे भाई, कब मिला था? 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1989 के अंदर मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? अरे माचिस बनाने की अधिकांश जो इकाइयां हैं आपके प्रदेश के कौन से जिलों में है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, जयपुर। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा अलवर और अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान है राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक आपकी प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी, चालू हुई थी? जी हाँ, आमेर, बसवा, बांदीकुई, अलवर। जी हाँ मेरे भाई, आगरा फोर्ट से आपकी बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? अरे उच्चतम जो है ना वह कौन से दशक में रही है? हम बात करें 1971 से 1981 का जो दशक था ना, उसके अंदर आपकी राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर आपकी सबसे अधिक रही है, उच्चतम रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? अरे छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर है? कोटा में, बारा में, सवाईमाधोपुर में, झालावाड़ में। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ना वह तो हम बात करें आपका बारा केंद्र है। कहां पर है मेरे भाई? बारा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। धोखा किस्मत देती है मेरे लाला, मेहनत नहीं, तो मेहनत करते रहिएगा। किस्मत भी दोस्तों हम बात करें खुद हमारे दोस्तों मेहनत के बदौलत हम बात करें इस बार किस्मत को बदल डालेंगे। अरे मेरे भाई, कौन मजाल है दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक
रोक सकता है, किसकी मजाल है मेरे भाई आज इस बार आपका सिलेक्शन को रोक सकता है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा और इस बार सिलेक्शन लेकर जाओगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपके लिए परचेज किए गए हैं। अरे मेरे भाई आपके लिए हम बात करें निकाले गए हैं, तो फटाफट दोस्तों इसको परचेज आपको कर लेना है। 10 मॉडल पेपरों को, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके बनाए गए हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, मात्र 99 रुपए के अंदर, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। अरे मेरे भाई 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, उनके आंसर भी हैं, उनकी आपकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर देखना है, परखना है, तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जी हां, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। जी हाँ मेरे भाई, 21 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जालोर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर हम बात करें कौन सा दुर्ग आता है, हमें यहाँ पर बात करें, अरे गागरोन दुर्ग जो आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर झालावाड़ के अंदर बना हुआ है, यह आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। जी हां, हम बात करें 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जैसलमेर के अंदर है। कहां पर मेरे भाई? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मीना का कुंड कहां स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। अरे पन्ना मीना का कुंड जो है ना वह आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया है? जी हां, आमेर के अंदर आपका जगत शिरोमणि मंदिर है। जी हां, ऐसा पूछा जा सकता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? अरे आमेर जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण कार्य जो है आपकी रानी कनकवती ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अरे एक तरफ आपकी महल है, एक तरफ आपका स्थान है, यहां से क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उनको दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर कॉपी के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर नोट डाउन कर लेना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे आपके बादल विलास तो हम बात करें जैसलमेर में है, लालगढ़ महल दोस्तों बीकानेर में है, जूना महल डूंगरपुर में है। यदि आपके तीनों सही है तो फूल सागर महल आपका उदयपुर में नहीं है। फूल सागर महल कहां पर है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? अरे मलिक साहब का मकबरा जो है ना वह तो जालोर के किले में है। कहां पर है मेरे भाई? जालोर के किले में है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? जी हां, इनमें से सुमेलित कौन सा है? अरे यहां पर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात करें आई माता। अरे आई माता का जो मंदिर है वह आपका बात करें बिलाड़ा के अंदर, बिल्कुल सही, यही आपका सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी के सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल हम बात करें कहां पर स्थित है? अरे देवनारायण जी का मुख्य स्थल कहां पर है? पूजा स्थल बिनाई में, आसिंद में, श्रीनगर में या फिर परबतसर में? जी हां मेरे भाई, आपके आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है ना। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरे तेरापंथी जो संप्रदाय है किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैवपंथी से, वैष्णव धर्म से, या फिर हम बात करें बौद्ध धर्म से? जी हां मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक आपके चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस झील में है? जी हां, मारवाड़ में, मेवाड़ में, कोटा में, ढूंढाड़ में? अरे बताइए फटाफट, हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिंद्र नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? अरे गिंद्र नृत्य जो है ना वह तो आपका हम बात करें शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो आपके होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। अरे गिंद्र नृत्य के अंदर जो आपका स्वांग होता है ना, स्वांग है वह निकाला जाता है। उसके अंदर महिलाओं का जो वेश है वह भी दोस्तों आपके पुरुष ही धारण करते हैं। इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती, यह आपका केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों का ही नृत्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका शेखावाटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है। अरे सुशिरवाद कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, नडे और आपके सुरमंडल है। जी हाँ मेरे भाई 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सुरमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अरे किसे दिया जाता है मेरे भाई? बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर को, जानकीलाल भांड को, लच्छीराम को, अलाय जिलाई को। जी हाँ मेरे भाई किसे दिया जाता है? अरे जानकीलाल भांड को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है इस बार सिलेक्शन लेने का। जी हाँ मेरे भाई आपकी 54,000 तो दोस्तों हम बात करें आपकी 4th ग्रेड के अंदर वैकेंसी है, और 6,000 के लगभग हम बात करें 5600 मान लीजिएगा 5600 वैकेंसी के लगभग आपकी हम बात करें हाईकोर्ट के अंदर जो पियोन की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकल रही है उसके अंदर है, तो करीबन 60,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है इस बार दोस्तों। आपके लिए बढ़िया दोस्तों मौका है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम भी लिखोगे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, फटाफट से जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस मेले को शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? जी हाँ बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर या फिर कपिलधारा। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है, महावीर जी का मेला आपके हम बात करें, करौली के अंदर आपका हम बात करें केला देवी का मेला, और अब शिवरात्रि का मेला, ये तीनों के तीनों मेले जो है ना वह हम बात करें करौली के अंदर दोस्तों आपके होते हैं, करौली के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़। अरे फड़ चित्रण के लिए तो शाहपुरा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम में लिया जाता है? अरे जो पर्दे होते हैं ना उनको बनाने के रूप में किसे काम में लिया जाता है? आंवला को, खस को, तेंदू को या फिर आपके हम बात करें जाबुई को। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा खस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जोरावा लोकगीत का संबंध है। अरे जोरावा जो आपका जोरावा लोकगीत है उसका संबंध किससे? उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। जोरावा लोकगीत का संबंध तो हम बात करें जैसलमेर से, किससे मेरे भाई? जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? अरे राजपुताना म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी और ये वर्तमान में अजमेर में है। कहां पर है मेरे भाई? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। जी हां झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। अरे आपकी कोटा रियासत थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमरशाही किसका नाम था? अरे अमरशाही जो है ना वह क्या थी? जूती थी, आभूषण थे, मिट्टी का बर्तन था या फिर पगड़ी थी? अरे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अरे दोस्तों हम बात करें आपके क्वेश्चन जो है ना ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अमरशाही जो है ना वह एक प्रकार की पगड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोकड़ी क्या है? अरे मोकड़ी जो है ना मोकड़ी वह आपकी लाख की चूड़ियां होती हैं, उन्हीं को मोकड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? अरे धारी संस्कार जो है ना वह तो आपके शहरी जनजाति के अंदर प्रचलन में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम बात करें रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। हाई कोर्ट के अंदर भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाई कोर्ट की जो पियोन की भर्ती है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अरे आपके तो आने ही आने वाले हैं। रागड़ी और निम्बाड़ी जो है ना किसकी उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती या शेखावटी। अरे रागड़ी और निम्बाड़ी जो है वह आपकी मालवी की दोस्तों उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन थे? अरे बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक नैणसी, कविमान है, दयालदास है, सूरजभान है। जी हाँ मेरे भाई 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दयालदास
है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूना या फिर घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे मेरे भाई उसे क्या कहते हैं? हम बात करें उसे क्या कहते हैं? अरे उसे तो हम बात करें गिलंडी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? गिलंडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जी हाँ मेरे भाई, ये आपके 31 संदा जो आपका रुपया था ना, वह आपकी कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन या फिर मेड़ता? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुचामन दोस्तों आपकी टकसाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी भी आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जो है ना, वह आपकी हम बात करें रेगुलरिटी के साथ आपकी एग्जाम तक क्लासें देखने को मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट आपकी कवर करवाए जा रहे हैं, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? अरे मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है ना, वह तो आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट वर्तमान में दोस्तों हम बात करें कहां पर है? अरे हम बात करें कोटपुतली बहरोड केंद्र है। जी हाँ, बेराट सभ्यता जो है ना, वह आपकी हम बात करें कहां पर है? आपके कोटपुतली बहरोड केंद्र है। पहले जो है ना, वह आपकी जयपुर केंद्र आती थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है और क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर बताइएगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, मतलब कि सबसे पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ या फिर उज्जैन है? जी हाँ मेरे भाई, मंडोर मानी जाती है। मंडोर आपका वर्तमान में जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपने आप को तैयारी में जुटे रहना है, बेहतरीन आपको तैयारी करते रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने हम बात करें अपने दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, हम बात करें मात्र दोस्तों 10 मॉडल पेपर जो है ना, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। अरे मेरे भाई 99 रुपए दोस्तों आपको पता है ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों, आपके भविष्य की बात है, भविष्य संवार सकते हो मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको हम बात करें कितने मॉडल पेपर मिल जाएंगे? 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो और 1 नंबर मॉडल पेपर चाहिए तो भी आप इसी नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।